Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will study next topic, that is liver as excretory organ. So first of all, what is liver? Liver is reddish brown organ that is present on the upper right part of your belly. ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है और ये एक मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है, लेकिन यहाँ पे हम इसका एक्सक्रीटरी रोल स्टडी करेंगे. लिवर बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट करता है. ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन ये वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है. लिवर के एक्सक्रीटरी रोल की बात करें तो लिवर किडनी को सपोर्ट करता है बाय डिटॉक्सिफाइंग मैनी केमिकल पॉइजन्स. आपकी बॉडी में जितनी टॉक्सिन्स इंटर होती हैं उन टॉक्सिन्स को लिवर लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज करता है या वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करता है ताकि वो किडनी से आसानी से रिमूव हो सकें. सेकेंडली, ये नाइट्रोजनस वेस्ट की प्रोडक्शन करता है. जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में जब डी अमाइनेशन होती है तो डी अमाइनेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाला अमाइनो ग्रुप जो है उसको लिवर किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर. ये कन्वर्जन डिपेंड करती है टाइप ऑफ एनिमल के अंदर. तो सेकेंड मेन फंक्शन क्या है लिवर का? नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर. इसी तरह लिवर होम्योस्टेसिस के अंदर भी इन्वॉल्व है. बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करता है. किस तरह से मेंटेन करता है कि इसका होम्योस्टेसिस अगर फंक्शन हम बात करें तो ये बहुत से बायोकेमिकल पाथवेज का सेंट्रल स्टेशन है. लिवर इज सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. यहाँ पे बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से कुछ प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रिसाइकल या कन्वर्ट किया जा रहा होता है. तो इस वजह से लिवर को बॉडी का सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं. लिवर प्रोडक्शन और कन्वर्जन्स के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, वेस्ट मटेरियल की प्रोडक्शन भी करता है. तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन की वजह से और वेस्ट मटेरियल को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में वो बॉडी से आसानी से रिमूव हो सकें. इस सेक्शन की वजह से लिवर को क्लीनिंग हाउस ऑफ बॉडी भी कहा जाता है. तो होम्योस्टेसिस फंक्शन में एक तो लिवर सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का और सेकेंडली ये क्लीनिंग हाउस है बॉडी का. इसी तरह जैसा कि हमने कहा कि लिवर इन्वॉल्व होता है यूरिया साइकिल के अंदर. तो यूरिया साइकिल क्या है? यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं और यूरिया साइकिल इज द फर्स्ट साइकिल दैट वाज एवर डिस्कवर्ड. फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे दैट वाज एवर डिस्कवर्ड इज यूरिया साइकिल. सो व्हाट इज यूरिया साइकिल? यूरिया साइकिल इज द मेटाबॉलिक पाथवे ड्यूरिंग विच प्रोडक्शन ऑफ यूरिया टेक प्लेस. तो यूरिया की प्रोडक्शन फ्रॉम अमोनिया जिस साइकिल के अंदर या साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हो रही होती है उसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल. अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर 2 अमाइनो ग्रुप और एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर. 2 अमाइनो ग्रुप एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड आर शंटेड इनटू साइकिल एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू यूरिया. सो फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन मैंने कहा कि ये साइक्लिक प्रोसेस है. ये साइक्लिक प्रोसेस किस तरह से ऑपरेट करता है कि सबसे पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और एक अमाइनो ग्रुप जो है वो किस फॉर्म में इंटर होता है? इन दी फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन. पहला अमाइनो ग्रुप जो है वो किस फॉर्म में इंटर होता है साइकिल के अंदर? इन फर्स्ट स्टेप अमोनियम आयन की फॉर्म में. ये अमोनियम आयन कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. इस दौरान एंजाइम एक्ट करता है कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज. यहाँ सिंथेटेज आ रहा है, मीन यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही होती है? 2 ATP के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं. एक फॉस्फेट ग्रुप इंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोमाइल फॉस्फेट. कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है देन ये कंबाइन करता है ऑर्निथीन के साथ. ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट मिल के कन्वर्ट होते हैं सिट्रोलीन के अंदर और इस रिएक्शन के दौरान जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज. ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएंगे सिट्रोलीन के अंदर और जो फॉस्फेट ग्रुप जो है कार्बोमाइल में इंटर हुआ था वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे हमने साइकिल स्टार्ट करने से पहले बात की थी कि 2 अमाइनो ग्रुप साइकिल के अंदर इंटर होते हैं. तो फर्स्ट अमाइनो ग्रुप तो अमोनियम आयन की फॉर्म में फर्स्ट स्टेप में इंटर हुआ. सेकंड अमाइनो ग्रुप एस्पार्टेट की फॉर्म में साइकिल में इंटर होता है.
ये एस्पार्टेट का फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सिट्रुलिन फॉर्मेशन हो जाएगी तो सिट्रुलिन के फॉर्मेशन के बाद सेकंड अमाइनो ग्रुप इंटर होगा साइकिल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एस्पार्टेट। ये एस्पार्टेट कंबाइन करेगा सिट्रुलिन के साथ और एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होगा, यहाँ पे कंज्यूम होगा, और एस्पार्टेट और सिट्रुलिन कन्वर्ट हो जाएंगे आर्जिनोसुक्सिनेट के अंदर। यहाँ पे चूंकि एटीपी इन्वॉल्व है तो इस वजह से जो एंजाइम एक्ट कर रहा है उसका नाम है आर्जिनोसुक्सिनेट सिंथेटेज, ठीक है। बेसिकली जो सिंथेटेज होते हैं उनका नाम जो है प्रोडक्ट की बेस पे रखा जाता है, तो यहाँ पे आर्जिनोसुक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करेगा और सिट्रुलिन और एस्पार्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आर्जिनोसुक्सिनेट में। आर्जिनोसुक्सिनेट देन स्प्लिट हो जाता है बाय आर्जिनोसुक्सिनेज एंजाइम। ये एक लाइएज एंजाइम है जो इसको स्प्लिट कर देता है और ये इसके बाद कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में और फ्यूमरेट। फ्यूमरेट मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाएगा। आर्जिनिन को नेक्स्ट इसमें आर्जिनिन में वाटर मॉलिक्यूल इंटर होगा और आर्जिनेज एंजाइम वाटर मॉलिक्यूल और आर्जिनिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑर्निथीन और यूरिया के अंदर। ऑर्निथीन नेक्स्ट साइकिल के लिए दोबारा से रीयूज होगी और यूरिया जो है ये नाइट्रोजनस बेस के कंपाउंड के तौर पे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ओवरव्यू अगर हम लें तो सबसे पहले फर्स्ट अमाइनो ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है और कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है और यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होगी, ठीक है। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करेगा, सिट्रुलिन फॉर्मेशन होगी। कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन करेगा ऑर्निथीन के साथ और सिट्रुलिन बनेगी। सिट्रुलिन देन सेकेंड अमाइनो ग्रुप के साथ एक्ट करेगी जो कि एस्पार्टेट की फॉर्म में इंटर होगा। एस्पार्टेट और सिट्रुलिन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आर्जिनोसुक्सिनेट में। देन आर्जिनोसुक्सिनेट स्प्लिट होगा आर्जिनिन और फ्यूमरेट के अंदर। आर्जिनिन जो है ये आर्जिनेज एंजाइम से वाटर ऐड करेगा, वाटर ऐड होगा इसमें, आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, यूरिया और ऑर्निथीन बनेंगे। ऑर्निथीन दोबारा से रीयूज हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल के लिए यूरिया एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज यूरिया साइकिल। मेन फंक्शंस ऑफ लिवर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि लिवर सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का। तो कौन से बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो लिवर के अंदर हो रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो लिवर बहुत से सब्सटेंस की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है लिवर का, सिंथेसिस। ये प्रोडक्शन कर रहा होता है बहुत से मटेरियल की। इसी तरह सेकंड फंक्शन है स्टोरेज, बहुत से मटेरियल को लिवर में स्टोर किया जाता है। कन्वर्जन, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या आप ये कह सकते हैं कि सब्सटेंस हैं जिनकी कन्वर्शन के अंदर भी लिवर का रोल है। इसी तरह लिवर का फोर्थ रोल है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। बहुत से मटेरियल जो बॉडी के अंदर इन टर्न उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल हैं तो उनको ये क्या करता है, रिसाइकल कर देता है, मीन उनके अंदर से वेस्ट सब्सटेंस रिमूव कर देता है और वो सब्सटेंस अलग कर देता है जो दोबारा से रीयूज की जा सकें। इसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है टॉक्सिक मटेरियल की। सो फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन है लिवर का सिंथेसिस। लिवर बहुत सी केमिकल्स की या इंटर्न सब्सटेंस की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। फर्स्ट थिंग की अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ये किडनी के रोल को सपोर्ट करता है इन वेस्ट डिस्पोजल में बाय प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। किस तरह से ये प्रोड्यूस होते हैं, जो नाइट्रोजन है अमाइनो एसिड्स की, जो अमाइनो एसिड्स की डीअमाइनेशन से प्रोड्यूस होती है, उस नाइट्रोजन को लिवर कन्वर्ट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर। तो लिवर में सिंथेसिस हो रही होती है अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड की। सेकेंड सिंथेसिस की बात करें तो लिवर प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। प्लाज्मा प्रोटीन वो प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन और एल्बुमिन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन की अगर हम बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। इनका मेजर रोल आता है किसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, ठीक है। ये क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये भी कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, लिवर के अंदर। और एल्बुमिन एक ब्लड कैरियर प्रोटीन है और इसका मेजर फंक्शन है ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है कैपिलरीज के अंदर, उसकी वजह से बहुत सा मटेरियल जो है वो ब्लड से बाहर डिस्चार्ज हो जाता है या लीक आउट होता रहता है। तो इस मटेरियल को लीक आउट होने से रोकने के लिए बहुत सी प्रोटीन मौजूद होती हैं जो ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर के जो है प्रोड्यूस करती हैं। इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो लीकेज ऑफ मटेरियल है ये नहीं हो पाती, तो ब्लड का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो मेंटेन रहता है।
थर्ड सिक्रीशन की बात करें या सिंथेसिस की बात करें तो लिवर बाइल सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। बाइल वो सिक्रीशन है जो लिवर जो है प्रोड्यूस करता है। बाइल को टेम्पोरेली थोड़ी देर के लिए गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है। लिवर की ये जो सिक्रीशन है बाइल, इसका रोल आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। बाइल जो है ये बाइल डक्ट के थ्रू पोर किया जाता है ड्यूडेनम के अंदर। यहाँ पे ये एमल्सिफाई करता है फैट्स को। एमल्सिफिकेशन का मतलब है ये फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज करता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज करता है, ताकि उनके ऊपर लाइपेजेस एंजाइम जो हैं वो इजीली एक्ट कर सकें। तो बाइल का रोल किसके अंदर आता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के अंदर, और ये डाइजेस्टिव रोल है इसका, ये डाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। फोर्थ फंक्शन की बात करें तो सिंथेसिस में लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन भी कहाँ पे बन रहे होते हैं? लिवर के अंदर। लिपिड्स और लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल ये तीनों चीज़ें एक तो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट हैं, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का मेन पार्ट हैं, ये तीनों चीज़ें सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं। इसके साथ साथ ये चूँकि लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स एनर्जी का सोर्स भी हैं। लिपिड्स के ब्रेकडाउन से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जितनी कि कार्बोहाइड्रेट से रिलीज़ हो, उससे डबल अमाउंट से एनर्जी किससे रिलीज़ होती है? लिपिड्स से। और अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये ब्लड की केमिस्ट्री को रेगुलेट करता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है, इसका रोल देन इन टर्न बहुत से अदर सब्सटेंस की सिंथेसिस में आता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये बहुत से हार्मोन का पार्ट है, स्टेरॉइड हार्मोन और इसी तरह विटामिन डी। तो ये सब सब्सटेंस जो हैं बेसिकली ये इनका जो मेजर कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल, वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है? लिवर के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिवर क्या है? स्टोरेज। लिवर बहुत सी चीज़ों की स्टोरेज भी करता है। फर्स्ट थिंग की अगर हम बात करें तो आयरन और मेटल्स। आयरन कहाँ से आता है? जब रेड ब्लड सेल का ब्रेक डाउन होता है तो रेड ब्लड सेल का मेन पार्ट क्या है? हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन से दो चीज़ें बनती हैं, एक तो आयरन एटम, दूसरा बिलीरुबिन। बिलीरुबिन चूँकि एक वेस्ट कंपाउंड है तो इसको रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द बाइल। बाइल के थ्रू इसको पोर किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और देन बाइल जो है जब डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा तो विद फीसेस ये बिलीरुबिन रिमूव हो जाएगा। सेकंड जो प्रोडक्ट आती है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की, वो है आयरन एटम। आयरन एटम को लिवर स्टोर कर लेता है फॉर रीयूज, ताकि दोबारा से जब हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो तो उसके लिए आयरन एटम पहले से प्रेजेंट हो। यही आयरन एटम जब हीमोग्लोबिन का पार्ट बन जाएगा तो ये किस में हेल्प करेगा? ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू में, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है और इसको डिफरेंट सेल तक लेके जाती है, ठीक है। सेकेंड स्टोरेज की बात करें तो आयरन और मेटल स्टोरेज के साथ साथ लिवर स्टोर करता है मेजर अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीसेक्राइड है, ये ग्लूकोज से मिलके बनता है। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको लिवर में किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लाइकोजन के अंदर, और जब ज़रूरत होती है दोबारा से इस ग्लाइकोजन को अगेन कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज जब ये करता है तो ऐसा एनर्जी रिजर्व, एनर्जी स्टोरेज कर रहा होता है, और इस एनर्जी को जब ज़रूरत होगी तो दोबारा से मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज में रीयूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिवर क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व है, बहुत से बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल की कन्वर्जन में इन्वॉल्व है। फर्स्ट कन्वर्जन जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, तो ग्लाइकोजन कहाँ से आ रही होती है कि एक्सेस ब्लड के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज मौजूद है उस एक्सेस ग्लूकोज को ब्लड के अंदर से लिवर किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन के अंदर। जितनी भी ग्लूकोज ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा होती है जो एनर्जी के लिए यूज़ नहीं की जाती, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर कर दिया जाता है। इसी तरह लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है? जब आपकी बॉडी कोई स्टर्नस एक्टिविटी कर रही होती है, जैसे कि एक्सरसाइज। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी बॉडी शिफ्ट होती है फ्रॉम एरोबिक रिस्पिरेशन टू एनारोबिक रिस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि जो एटीपी की नीड होती है वो नॉर्मल रिस्पिरेशन से फुलफिल नहीं हो रही होती, तो इस दौरान एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है, जिसके नतीजे में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है आपके मसल्स के अंदर। इस लैक्टिक एसिड को ड्यूरिंग रेस्ट अगेन लिवर किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन के अंदर, ताकि इसको दोबारा से रीयूज़ किया जा सके। ग्लाइकोजन को इन टर्न जब ज़रूरत हो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की, तो जो रिजर्व ग्लाइकोजन है
लिवर के अंदर, उसको अगेन किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज के अंदर। तो इस तरह से ये जो तीनों कन्वर्जन हैं, इनका बेसिक पर्पस क्या है, एक तो एनर्जी स्टोरेज और दोबारा से एनर्जी जब रिक्वायर्ड हो तो एनर्जी का रीयूज़। ठीक है, तो एनर्जी स्टोरेज और यूज़ के अंदर ये डिफरेंट कन्वर्जन जो है उनके अंदर भी इन्वॉल्व है। फंक्शन ऑफ लिवर में रिसाइकलिंग में जैसा कि हमने पहले बताया कि आयरन एटम जो है ये लिवर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, और ये कहाँ से आता है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से। जब रेड ब्लड सेल जो हैं वो ओल्ड हो जाते हैं तो ओल्ड रेड ब्लड सेल को रिसाइकल किया जाता है लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जब ये रिसाइकल होंगे, रेड ब्लड सेल का मेजर पार्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के नतीजे में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, आयरन, और ये आयरन जो है देन स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये रिसाइकलिंग किस लिए हो रही है, क्यों रेड ब्लड सेल को फुली ब्रेक नहीं किया जा रहा, उसके अंदर से यूजलेस सब्सटेंस को अलग किया जा रहा है, ताकि यही आयरन एटम नेक्स्ट न्यू रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में या न्यू हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प कर सके। और इस तरह से ये ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ को सपोर्ट कर रहा होता है, ताकि हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन जो है वो इजीली हो सके। डिटॉक्सिफिकेशन रोल जो है लिवर का, इसमें ये किस असिस्ट कर रहा होता है, किडनी को टॉक्सिन के डिस्पोजल में। किस तरह से कि आपकी बॉडी के अंदर एक तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। सेकेंडली आपकी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर होती हैं विद द फूड, जैसे कि फूड एडिटिव्स जैसे कलर्स हो गए। ठीक है, ये वो सब्सटेंस हैं जो फूड के अंदर डाली जाती हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए डाले जाते हैं। तो ये मटेरियल जो है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस, इनको लिवर क्या करता है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में या वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करता है, ताकि किडनी के थ्रू इनको रिमूव किया जा सके। इसी तरह पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने के लिए क्रॉप्स के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर जो स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स का, वो भी आपकी फूड का कुछ पार्ट मौजूद होता है। तो ये पेस्टिसाइड्स जो हैं ये भी क्या हैं, टॉक्सिन्स हैं, तो इनको भी लिवर डिटॉक्सीफाई करता है। इसी तरह ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई करने में भी किसका रोल आ रहा होता है, लिवर का। तो इस तरह ये टॉक्सिन को डिटॉक्सीफाई करने में असिस्ट कर रहा होता है किडनी को टॉक्सिन के डिस्पोजल में, ताकि किडनी इजीली इन टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकें फ्रॉम आउट ऑफ बॉडी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।